देखो, मजाक मस्ती छोड़ो और मैं काम शास्त्र के बारे में कुछ शब्दों में मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, ठीक है? माशूक से बिछड़कर माशूका का दिल दर्द से करा रहा है और रात में माशूका के ख्वाब में उसका माशूक आता है। माशूका अपने माशूक के ख्यालों में डूब जाती है। जब सुबह माशूका की नींद खुली तो वो चौंक गई। क्यों? क्योंकि वो ख्वाबों में अपने माशूक की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। इस बात से वो बहुत दुखी हो गई। अरे संभल कर। अरे मैंने सोचा था कि आज कोमल पास में बैठेगी तो उसे ये लेटर दे दूंगा, मगर ये बैठ गई है। जब से स्टडी स्टार्ट हुई है तब से महेंद्र मुझे अलग ही नजर से देख रहा है। वो नया सा लग रहा है। हाँ, ऐसा करता हूँ, इसको लेटर दे देता हूँ, ये उसको दे देगी। अरे मुझे लगा था ये कहीं और जाएगी, मगर ये तो इस तरफ जा रही है। कहीं भी जाने दो, आएगी तो वापस इसी रास्ते से ना, तब दे दूंगा। महेंद्र मुझसे लव करता है क्या? पर वो तो स्कूल का लीडर है। अगर वो मुझे प्यार करता है तो खुशी की बात है। फिर वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए। मेरी प्यारी कोमल, मैं हूं तुम्हारा महेंद्र। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस लेटर को लिखते हुए मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। परीक्षा में कई पेपर्स हम सिर्फ 1 घंटे में लिखकर पूरे कर देते हैं, लेकिन इस लेटर को लिखने में मेरी पूरी रात गुजर गई। तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमको ही देखता रहता हूँ। कोमल, तुम्हें देखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोमल, आई रियली लव यू। आई लव यू वेरी मच। अगर तुम्हें मेरा लेटर अच्छा ना लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, और इस लेटर को पढ़कर फाड़ देना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा महेंद्र। जा रे बुद्धू, तुमने रात भर जाकर ये लेटर लिखा है, मैं इसे कैसे फाड़ सकती हूँ? चल, नहीं फाड़ूंगी। लेकिन अगर इसे घर पर रखूंगी तो मामा देख लेगा। कहाँ रखूं इसे? हाँ, ये सही जगह है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। हाँ, फसल काटने से पहले ये जगह बदल दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। 1 2 ये आज बराबर फंसेगी। ए महेंद्र, हाँ? आज मैं टिफिन लेकर नहीं आया, अपना टिफिन देना। अरे रे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये ले। ए महेंद्र, इसे क्या मत हुआ? देना। तुम अपना टिफिन नहीं लेकर आए तो इसका टिफिन खाओगे क्या? ये गलत बात है वीरू। ए, रो क्यों गलत। रही हो? फंस जाओगी ये सोचकर रो रही हो क्या?
अरे बुद्धू बहुत तीखा है, ये छोड़ो, ये बहुत खास बात है। ये मुझे भी पता है, मुझे तो भूख लगी है। ये छोड़, मैं नहीं दे सकती। आज तो तू इसका टिफिन मांग रहा है, बुक्कड़ कहीं का। कल मुझसे मांगेगा, है ना? और परसों टीचर का टिफिन लेकर खा लेगा, बेशरम कहीं का। हैं? ए, ये इतना बोल रही है और तू खामोश बैठा हुआ है? कैसा दोस्त है तू? ए कोमल, इसको टिफिन दे दे चल। तुम बीच में दखल मत दो महेंद्र, ये मेरा और वीरू का मामला है, इसीलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। मैं बीच में दखल क्यों ना दूं? टिफिन तो मेरा है ना, चल दे उसको। टिफिन बॉक्स तुम्हारा है, पर मामला कुछ और है। ये जिद क्यों कर रही हो? टिफिन मुझे दो। अब नहीं दूंगी, क्या करेगा? अच्छा नहीं दूंगी। नमस्ते, आइए तो बताता हूँ। तुम कैसे रुको। खाते हो मैं भी देखती हूँ, बताती अरे हूँ सर, तुम्हें आइए। अभी। नमस्ते सर। ओहो, इधर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? आज यहाँ रोज की तरह झगड़ा चल रहा है सर। हाँ? क्या रे? मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और तू झगड़े की बात कर रहा है? तेरी तो वाह! आज कौन सा कामशास्त्र पढ़ाएंगे? कोमल, तुम खड़ी हो जाओ और यहाँ क्या हो रहा था जरा खुल के बताओ। नहीं, मही का टिफिन वीरू खाना चाहता था और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने भी मांगा, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। हाँ? इसने तो बात ही बदल दी। तुम दोनों इसके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। ऐसा खाने में क्या लेकर आया ये? लेकर आओ, देखो तो सही। अच्छा हुआ फंस गई। अरे दो भी, खाने के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ जो तुम्हारा इतना हाथ कांप रहा है। हैं? ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे अचार की कटोरी को किसी जानवर ने चाट लिया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा है कि ये बात मेरे बोलने से पहले तुमने मुझे बोल दी। इस लेटर को पढ़कर तुरंत फाड़ देना। तुम्हारा लेटर पढ़ते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने एक दूसरा जन्म लिया है। मेरा भी यही हाल है। अब इसे कहाँ रखूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या महेंद्र, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं आता है ना? बताओ ना। इसका नाम है भूत का मंडप। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसे भूत का मंडप क्यों कहते हैं? एक बार एक आदमी ने इस गांव में एक बच्चे को पैदा किया। उसके 26 ऐसा? दांत थे और 26 हाथ भी। दिखने में बहुत डरावना था। गांव के लिए वो एक खतरा बन गया था। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उस बच्चे को पत्थर से मारकर यहीं पे दफना दिया। तब से यहाँ कोई नहीं आता जाता और गलती से आ गया तो कभी बाहर नहीं जा पाता है। यहाँ से बस पकड़ो और फिर बढ़कर नाका जाओ। वहाँ पे कोने में एक लड़का खड़ा होगा, उसको ये कहानी सुनाओ, भरोसा कर लेगा, मैं नहीं। सच कह रहा हूँ कोमल, उस बच्चे की हंसने की आवाजें मुझे आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक कोई आवाज नहीं सुनाई तुमको दी। भी सुनाई देगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तुमको सुनाई नहीं दे रही है। सच बोल रहे हो क्या? अरे नहीं रे बेवकूफ, हम जैसे लोग यहाँ पर मिल सकें इसलिए ये सारी अफवाहें फैलाई गई हैं बस, और लोगों ने इसे सच मान लिया है। अब क्या करें कोमल? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा करता हूँ, मैं घर वालों को बोल देता हूँ, फिर मेरे घर वाले तेरे घर वालों से बात कर लेंगे। तेरे घर वाले मान जाएंगे ना? हम दोनों को काट कर नदी में फेंक देंगे, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर कहीं भाग चलते हैं। कब? अभी? अभी नहीं महेंद्र, रात में निकलते हैं। कुछ ना कपड़े साथ में ले लूंगी, और माँ ने सोने की बालियां दी हैं, वो भी साथ में ले लूंगी।
अगर खाली हाथ गए तो फिर खाएंगे क्या? अगर तुम ये सब लेकर घर जाओगी तो बहुत बदनामी होगी। मेरे पास 500 रुपए है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। कहीं जाकर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है? अब हम यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे ना महेंद्र? पता नहीं।